आज औरंगाबाद शहर के दाऊद नगर में यहाँ पे ये जो प्रोग्राम रखा गया है, जन अधिकार पार्टी की जो बैठक चल रही है यहाँ पे आज हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो गार्जियन के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार सिंह जी मौजूद है हमारे साथ। आइए उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पे जो आज का जो बैठक है, तो आज की जो बैठक है यहाँ पे सर, तो यहाँ पे जो क्या उद्देश्य है इसका? आज का जो बैठक है इसका मेन उद्देश्य है कि सबसे पहले हम संगठन बनावें जन अधिकार पार्टी के और पंचायत लेवल तक जाएं। ग्राम पंचायत में हमारा खंड पंचायत से अध्यक्ष हो, हमारी बूथ कमेटी बने और बूथ कमेटी बना करके और जो बिहार के हम लोग का प्रोग्राम चला है गाथा गरीब के, और जो बाहर से हमारे जो भाई मजदूर आए हुए हैं जिनको बिहार सरकार प्रवासी कहती है, या उचित नहीं है प्रवासी कहना, वो भी मेरा ही खून है, हमारा ही ब्लड है। मैं अपने खून को प्रवासी कैसे कह सकता हूँ? वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप जानते होंगे कि केरल के गवर्नमेंट ने उनको गेस्ट के रूप में माना कि हमारे के यहाँ जो भी बाहर से लोग आए हैं वो गेस्ट हैं, मजदूर नहीं है, तो इसलिए इनको प्रवासी नहीं कहनी चाहिए। अगर ऐसा लोग कहते हैं तो उचित इनके साथ अन्याय करते हैं। इसलिए हमारे परिवार हैं और जो बाहर से आ गए हैं और बहुत बुरा स्थिति में आए हैं, इसलिए उनको सर्वप्रथम जो है खाने का कम से कम 15, जब तक सरकार उनको इंतजाम नहीं करती है, सरकार की तरफ से रोजगार मुहैया नहीं कराई जाती है, तब तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आपस में चंदा करके गांव में भीख मांग और उन परिवार तक भोजन पहुंचावें। कम से कम 15 दिन के जरूर, और अधिक से अधिक जितना हो सके वो लोग ये काम को जरूर करें। मेरा कार्यकर्ता सम्मेलन का यही उद्देश्य था कि गरीब गाथा गरीब की करें और उनके घर तक जाएं। हम बूथ कमेटी बनाएं, हम जो है सदस्यता अभियान चलावें, और इसमें जो है आने वाला जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें हम लोग बहुत अग्रेसिव नहीं थे। हमारा पार्टी तो हमेशा कार्यक्रम में लगा हुआ रहता है, हम लोग को चुनाव से लेना देना नहीं था। लेकिन भारत की सबसे बड़ी पार्टी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह 70,000 LED बिहार में लगवा करके अपना प्रोग्राम दिया। 70 बस यहाँ के लोगों के लिए नहीं दे पाई, लेकिन 70,000 टेलीविजन बिहार में बात करके अपनी बात कहा। तो चुनाव की सरगर्मी ला दिया है। ये जिम्मेवार भारत सरकार है और खास करके भाजपा सरकार है। इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर के कार्यकर्ता सम्मेलन और लोगों को बीच में जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी इसकी तो चर्चा होनी नहीं चाहिए थी। चर्चा तो इस पर होनी चाहिए थी कि देश में जो वैश्विक महामारी आई है उससे कैसे निपटा जाए, कैसे अधिक से अधिक लोगों को ठीक किया जाए, अधिक से अधिक संक्रमित नहीं हो, सोशल डिस्टेंस देश से दूरी बना के रखी जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ वेंटिलेशन नहीं है। अभी आप पत्रकार बंधु हैं, जानते हैं बिहार में कुछ दिन तक 2000 रोज जो है कि जांच हो रहे थे सैंपल। जब 11 करोड़ की आबादी है उसमें 2000 सैंपल जांच करके कैसे पता लगाइएगा कि हमारे लोगों में संक्रमण है या नहीं है? तो चर्चा इस पर होनी चाहिए थी। बिहार के अस्पताल को दुरुस्त करना चाहिए था और स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त करना चाहिए था। इस पर न बीजेपी की सरकार, तो यहाँ तो दोनों लोगों की सरकार है, इसलिए दोनों जिम्मेवार हैं। अब केंद्र की सरकार सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है कि बिहार में आकर के चुनाव प्रचार किया। और ये आप पत्रकार बंधु हैं, ज़्यादा जानते हैं, तो ये बताइए कि जितने भी बिहार से जितने भी लोग यहाँ से जो जाते हैं अदर स्टेट में काम करने के लिए, ये सिलसिला बहुत सालों से जो है वो चला आ रहा है। तो क्या ये सिलसिला खत्म होगा या सिलसिला यूं ही चलता रहेगा कि बिहार के लोग बाहर जाकर के जो काम करते हैं उनको रोजगार देने का जो जिम्मा है वो यहाँ की सरकार की है, तो वो जिम्मेदारी से सरकार पीछे हट रही है? यही सरकार नहीं, जो भी सरकार अभी बिहार में बने हैं इसके लिए सारे जिम्मेवार हैं। इसलिए कि आप बिहार में कल कारखाना अगर खुल जाता, उद्योग धंधा अगर खुल जाता, तो हमारे लोग बाहर क्यों जाते? हमारे लोग गुजरात में जाके लाठी क्यों खाते हैं? यह दोष यहाँ के नेतृत्वों पर है।
और जो पिछली सरकार है वो भी इसमें दोषी है, और वर्तमान तो 15 साल की सरकार है, दोषी है ही है। इसलिए पुरानी जो व्यवस्था थी और जो सरकारें थी, इस सब लोगों का दोष मानता हूं कि इसके चलते बिहार के लोग बाहर पलायन किया है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बात करने का बहुत बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन संदर्शी सर यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर इसका आज का जो है आज का उद्देश्य है, पहला बैठक था यह पार्टी की सदस्यता, और दूसरी बात पार्टी की जो मुहिम चल रही है, पहले पूरे बिहार में जात की ओर से मुख्यदार गरीबों के नुकसान मुहिम चल रही थी। अब दूसरी मुहिम हमारी है पार्टी की गाथा गरीब। इस मुहिम के साथ हम सभी को 12,000 आप्रवासी लोगों को घरों तक पहुँचनी है। इसकी शुरुआत कैसे हो, संदेशात्मक बैठक यहाँ हम लोगों ने किया है, सदस्यता भी चली है, और सबने सैकड़ों साथियों ने जात की सदस्यता की है। आदरणीय नेता, लोकप्रिय नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संघर्ष और उनको आत्मसंस्था के देखते हुए हमारे काफ़ी युवा साथियों ने दावनगर में सदस्यता ली है। यहाँ आज गरीबों की कल्याणकारी योजना के लिए खास करके जो पहले तो प्रवासी थे, अब उनको हम प्रवासी नहीं हैं, अप्रवासी थे, कामगार कुशल कारीगर, उनको घरों तक हम सब कैसे पहुँचे, कैसा किट रहेगा, किट में हम क्या दे सकें, इसके लिए आज चर्चा हुई। और बहुत शीघ्र ही दाऊदनगर में गाथा गरीब की मुहिम बहुत जल्द शुरू चालू हो, इसी के लिए हम लोग बात करें। और हमारे साथ यहाँ पे जो मैं तो सबसे पहले आप तमाम बिहार वासियों को मैं नमस्कार प्रणाम करना चाहूँगा। आज चूँकि मैं औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ चुनू जी के नेतृत्व में रखा गया है। हम तमाम प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, और चूँकि ये संदेश देने के लिए कि हमारे पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम गरीबों की मदद कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं, हमारी जो गरीब की कथा है उसको गांव-गांव तक कैसे मैं पहुंचा सकता हूं। और चूंकि आप तमाम इस बात को जान रहे हैं कि जो सरकार है वो चुनाव के लिए आतुर है कि हम चुनाव कराएंगे इस महामारी में, तो हम लोग को भी उन लोगों के पीछे पीछे लगना पड़ रहा है। इसलिए आज हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ आयोजित किया है, और ये बात को संदेश देने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोग उपस्थित हैं कि गांव के एक एक टोले कस्बे में हमारी पार्टी के 5-5 सदस्य खड़ा हो जाएंगे। उस दिन चाहे वो नीतीश की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जन अधिकार के नेतृत्व में ओबरा विधानसभा में नया इतिहास रचने का काम हमारा जन अधिकार पार्टी करेगा। इसीलिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग संकल्प होने के लिए आए हैं, और बहुत सारे हमारे आज जन अधिकार के सदस्य ग्रहण किए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। जो उत्साह है ओबरा विधानसभा के तमाम लोगों में, इसके लिए हम जितना भी कोटि कोटि धन्यवाद वो कम होगा। और पप्पू यादव के नेतृत्व में ही नया बिहार की कल्पना किया जा सकता है, अदरवाइज नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार में यह संभव नहीं है। इसलिए आज हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ तमाम पदाधिकारी तमाम साथियों के साथ हम लोग आज इस हॉल में बैठे हुए हैं, ये संकल्प लेने के लिए कि नया इतिहास रचेंगे और पप्पू यादव के नेतृत्व में रचेंगे। इसके लिए हम लोग आज कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ आयोजित किया। आज जिनके माध्यम से और जिनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम चल रहा है, आज ये बैठक चल रही है, हमारे साथ सर मौजूद हैं, चुन्नू सर। आइए, ये खुद खड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा नाम चुन्नू यादव हुआ, मैं पार्टी के प्रदेश सचिव हूँ। शीशा खोल दीजिए, शीशा अधिकार पार्टी का, और दाऊदनगर में अध्यक्ष हूँ। पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए? मैं अपने इस पार्टी को घर घर जाकर
व्यक्ति व्यक्ति से मिल करके पप्पू जी के सराहनीय कार्य को मैं उनके सामने रखूँगा और उनका सदस्यता ग्रहण करवाऊँगा और उनको बता करके पप्पू जी के जितने भी कार्यक्रम हुए या जो भी उन्होंने सहयोग किया कोरोना में, बाढ़ में, जिंदगी बुखार में, जो भी उन्होंने किया जनता के लिए, मैं इस चीज़ को उनके समक्ष जा करके रखूँगा। बताएँ बहने भाई बंधु गार्जियन सबके सामने घर घर जा करके और इस पार्टी के संगठन को मजबूत करूँगा। जैसे कि चुनाव आता है तो हर वो घोषणा कर देते हैं ये होने वाला है वो होने वाले हैं, तो क्या हर पार्टी की तरफ घोषणाएं कर जाएगी वो और पप्पू यादव मिल करके आप उस घोषणा को रियलिटी में बदल देंगे, जो घोषणा का जो सपना देखते हैं सपना को साकार करेंगे? सपना को निश्चित रूप से साकार करेंगे और चुनाव से हमारे पार्टी सुप्रीमो को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चुनाव के पहले ही आज के साल भर पहले अगले साल बरसात में चुनाव नहीं था, लेकिन फिर भी पप्पू यादव जी ने जो काम किया बाढ़ राहत में या उनके कार्यकर्ताओं ने और इस कोरोना महामारी में चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति शासन लगने के चलते आनंद नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी करवा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीब मजदूर कितने संख्या में कोरोना से ग्रसित हैं, इनको जांच कराई जाए, इनको दवा कराई जाए, इसके बारे में उनको सोचना नहीं है। चाह रहे हैं कि हम सत्ता में बने रहें, जल्दी से जल्दी चुनाव करा लें, तो जनता की चिंता उनके अंदर नहीं है। इस कोरोना महामारी में एक दिन भी नीतीश कुमार बाहर नहीं निकले। आप देख सकते हैं कि क्या कितनी यहाँ पे भीड़ है और जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई है वो काफ़ी यहाँ पे भीड़ आती है। मैं एक बार गुजारिश करूँगा कि समाचारों की तस्वीरें घुमा दें आप, कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से जो है कामयाब बनाने की सभी की कोशिश हो रही है। कार्यकर्ता जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सभी लोगों की एक कोशिश हो रही है कि आज की ये मीटिंग को पूरी तरह से कामयाब बना दिया जाए। औरंगाबाद दाऊद नगर से खार हसन का रिपोर्ट।